पीठ को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को आपस में क्रॉस, दोनों पैरों हाथों को आपस में फंसा लेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, पीठ को सीधा और आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। सांसों को सामान्य होने देंगे, छोटा होने देंगे। मन को स्थिर करेंगे, शरीर को भी स्थिर करेंगे। मन को शांत, शांति से और एकाग्रता से पूरे शरीर को स्थिर करिए। सर से लेके पैर तक के सारी मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे। सर की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, चेहरे की मसल्स को लूज करें, गर्दन को लूज करें, दोनों कंधों को, दोनों हाथों की मांसपेशियों को, उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। दोनों अपने पीठ, छाती, कमर, सभी मसल्स को रिलैक्स करिए। दोनों पैरों की थाइस को, घुटनों को रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों की काफ मसल्स, पैर, उंगली, तलवे सबको रिलैक्स करेंगे, लूज करेंगे। सर से लेके पैर तक पूरा शरीर शांत है, स्थिर है, रिलैक्स है। आइए उस परम पिता परमात्मा को, उसने हमें इतने गुण दे रखे हैं, इतने क्वालिटीज दे रखी हैं, उसको हम दोहराएंगे। उसने हमें क्या क्वालिटीज दे रखी हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। इन सारे एफर्मेशंस को रिपीट करेंगे 3 बार। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूँ। मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूँ। मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूँ। मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मेरी आंतरिक और बाहरी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी आंतरिक और बाहरी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी आंतरिक और बाहरी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं सभी निर्णयों को, सभी फैसलों को बहुत आसानी से लेती हूँ और मेरे द्वारा लिए हुए सारे निर्णय पूरी तरह से सही और सफल होते हैं। मेरे द्वारा लिए हुए सभी निर्णय सही और सफल होते हैं। मेरे द्वारा सभी निर्णय सही और सफल होते हैं। मेरे जीवन में धन, पैसा, वैभव चारों दिशाओं से आ रहा है। मेरे जीवन में धन, पैसा, वैभव चारों दिशाओं से आ रहा है। मेरे जीवन में धन, पैसा, वैभव चारों दिशाओं से आ रहा है। मैं पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी हूँ। मैं पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी हूँ। मैं पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है।
मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो स्वादिष्ट होता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरा होता है। मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमेशा मेरी रक्षा करती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमेशा मेरी रक्षा करती हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमेशा मेरी रक्षा करती हैं। मुझे सुंदर, भाग्यशाली, स्वस्थ बनाने के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। मुझे आत्मविश्वास से भरा हुआ बनाने के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। मेरे आंतरिक और बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। मेरे अंदर प्रेम और प्यार की भावना को भरने के लिए आपका धन्यवाद है। मेरे द्वारा सभी निर्णय सभी को सही और सफल बनाने के लिए आपका धन्यवाद है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद है। मुझे स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए आपका धन्यवाद है। और हर समय मुझे शांत रखने के लिए हर परिस्थिति में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे जीवन में ढेर सारा वैभव धन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर की सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां जो हर समय मेरी रक्षा कर रही हैं, उनके लिए मेरा धन्यवाद है। मेरे जीवन को इतना सफल, सुंदर, परिपूर्ण बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है। सुंदर परिवार, स्वस्थ शरीर, भाई बहन, सब कुछ देने के लिए, माता पिता, ये शरीर, सब कुछ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लेंगे। अब आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी की आवाज आ रही है बीच में, लोग पानी पी लेंगे। अफर्मेशंस बोले अभी आज हमने, अच्छे जो धन्यवाद से हमने रिलेट कर दिया उनको। थैंक यू एवरीवन। मैम, जैसे कल वीडियो बहुत लेट आया था, मैंने देखा था, देखती रही, फिर मैं आपको कॉल करने वाली थी, विजुअलाइज कर रही थी कि नीलम मैम बस अपलोड कर रही है, और जैसे ही मैंने फोन ऑन किया कि अपलोड भी हो गया मैम। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी अपलोड किया जाए मैम। जैसे हमारी छुट्टी हो गई थी तो मैंने लेट किया था वो सेशन। अच्छा अच्छा, बहुत। यस मैम, थैंक यू। कल थोड़ा बिजी थे, सारा दिन बाहर थी, तो इसलिए जब वापस आई तो मैंने किया। बहुत अच्छी वो थे सारे अफर्मेशन। नीलम, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाजें बहुत आ रही थी। हाँ, मैं मना करती हूँ इन लोगों को, ये लोग मानते ही नहीं है। एक तो आज अभी जैसे कि हमारा अभी पूरा फिनिश होने वाला है ग्रैटिट्यूड राइटिंग, तो कहते हैं ना, सम अप कर लेते हैं पूरा का पूरा। अगर एक ही छोटे से कहे ना, अगर किसी चीज को पूरा के पूरे एक ही चीज के अंदर निचोड़ के अंदर रखना है सारे ग्रैटिट्यूड्स को, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी मैजिक बुक है, अगर हम उसकी जो 30 प्रैक्टिसेस हैं, अगर उनको रोज जीवन में उतार लें, जिस भी तरीके से, कम या ज्यादा, एटलीस्ट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिनको थोड़ा थोड़ा वन लाइनर में हम लिख दें, और कुछ होनी चाहिए फोकस्ड, जिसके लिए हमें ऐसा लगे कि हमने ये फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है। तो इसका एक पूरा का पूरा कहते हैं ना ढांचा बना के, प्लान बना के हम इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतार लें, तो कहते हैं जीवन इतना खूबसूरत जो पहले से ही है और भी ज्यादा खूबसूरती से भर जाएगा। तो इन प्रैक्टिसेस को आज एक थोड़ा, एक कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सारी प्रैक्टिसेस को करने का ट्राई करेंगे कि हम अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पहला चैप्टर है हमारा काउंट योर ब्लेसिंग। तो हम ऐसी कोई 10 नियामतें जो हमने रोज लिखनी ही चाहिए, सबके लिए कहते हैं ना, लाइफ में उठते ही वो 10 नियामतें हर किसी को लिखनी, बोलनी, सोचनी,
जिस भी तरीके से हमारे पास जब जैसा भी समय हो, अगर हम उठते ही हमें ऐसा लग रहा है हमारे पास समय की कमी है, तो बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसा अब हम अभी कराई है, प्रार्थना कराई है, तो उसमें कितने कम टाइम में हम कितना अच्छे से कर पाते हैं। यस। तो कभी कम समय है तो हम बोल के कर सकते हैं, अगर हमारे पास समय ज्यादा है तो हम लिख कर सकते हैं। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम 8-10 नियामतें रोज सुबह उठ के लिख लें। अगर एक बार कमिटमेंट करते हैं ना, तो समय अपने आप निकल जाता है। कहते पूरी सृष्टि उसी के अकॉर्डिंग अलाइन होनी शुरू हो जाती है, जैसा हम सोच रखते हैं। अगर हमने ये सोचा कि हमने लिखना है, तो हमारे पूरे के पूरे, कहते पूरा यूनिवर्स हमारी हेल्प करने लग जाता है, हमें वो समय अपने आप मिलने लग जाता है। आप रोज 5 बजे उठते हो, तो आपकी 20 मिनट पहले आंखें खुल जाएंगी। तो अपने आप, तो हमें पहले तो ये करना है कि अपने आप से एक वादा करना है कि हम चाहते क्या हैं। तो पहले आज की डेट डालेंगे, 3 जुलाई 2025। सबसे पहले तो मुझे अपने, कहते हैं ना, अपने खुद के होने के लिए अभी मैं एक बुक भी रीडिंग कर रही हूँ, तो उसके अंदर यही था कि जो हमारे मनुष्य शरीर है ना, ये कितना प्रीशियस है। इसको बनाने के लिए कितने सारे, जैसे होता है एक मूवी, बाहुबली जैसी मूवी है, 5 साल लग जाते हैं उसके पीछे, कितने डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कितने सारे फिल्म मेकर वगैरह, हीरो हीरोइन, साइड कैरेक्टर, हजारों से भी ज्यादा लोग लगे होते हैं एक मूवी को बनाने में, और कितना सारा समय लगता है। तो कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी रेडी होने के लिए भी, मानो माँ के गर्भ में तो वो 9 महीने सिर्फ तैयार होती है, लेकिन उसका आने से भी पहले, जैसे कहते हैं हम खुद अपने पेरेंट्स को चुनते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, और एक माँ बच्चे को चुनती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सोल खुद अपने पेरेंट्स को चुनती है कि हमें कौन से पेरेंट्स के लाइफ में जाना है, हमारी लाइफ के लेसन्स के अकॉर्डिंग, कि हम इस जीवन में इस बार क्या सीखने के लिए आए हैं। मान लो किसी को बहुत लविंग पेरेंट्स मिले हैं, तो वो वही लेसन सीखने के लिए आए हैं कि प्यार के अंदर शायद कुछ सीखना होगा। लेकिन किसी किसी को होता है, पैदा होते ही कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाले, डांटने वाले, पीटने वाले, इस टाइप के पेरेंट्स मिले हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है, ये कर्मा थ्योरी है, हम ये सीखने के लिए आए हैं किस तरह इस टाइप की लाइफ से हम आगे बढ़े। तो कोई, हम किसी भी घर में पैदा होते हैं, चाहे हम रोड पे पैदा हो रहे हैं या हम किसी महल में पैदा हो रहे हैं, तो ये सब हम धरती पर एक तरीके से हम अपने लेसन सीखने के लिए आते हैं, जैसे स्कूल में हम पढ़ने के लिए आते हैं। तो अपने आप में एक ह्यूमन का जन्म होना, एक ये मनुष्य शरीर मिलना, यही बहुत ज्यादा प्रीशियस है। कहते लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, कि मैं मेरे मनुष्य होने के लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की डेट डाल लेना। डाल दिया। अपने मनुष्य रूप में इस धरती पर आने के लिए थैंक यू। 3 बार मन ही मन में बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा इस चीज को याद रखें, बहुत जन्मों के पुण्य कर्म के बाद हमें ये बॉडी मिलती है, तो इसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर दूसरा धन्यवाद करेंगे कि हमें एक लड़की के रूप में जन्म लिया हमने इस धरती पर। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक फीमेल के रूप में हमें ये जन्म मिला। बहुत सारे देखा होगा अनग्रेटफुलनेस होती है, कई लड़कियां होती है, अरे मुझे लड़का बनाया होता, लड़के होते हैं, ऐसा बहुतों के मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो एटलीस्ट हम जो हैं, जिस भी तरीके से हमें जन्म मिला है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हूँ।
अब तीसरा करेंगे, आप साथ में भगवान ईश्वर जो भी है वो आप अपना लिखेंगे कि मैं किसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु ईश्वर बाबा जिसके लिए भी आप करें। अपने प्यारे माता पिता का या मम्मी पापा का, प्यारे प्यारे मम्मी पापा का। जिन्होंने बहुत प्रेम से खुशी से आनंद से हमें पाला पोसा दिया, पढ़ाया लिखाया, बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, हम चाहे कैसे भी हैं, अगर हमारा होना सफल है तो क्यों, हमारे ज्ञान की वजह से। हमारी बुद्धि अगर अच्छी है तो हमारे इस जन्म का कुछ पर्पज है। तो जो नॉलेज हमें मिली है और वो नॉलेज हमें कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं से मिली है, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने सभी। अब आप टीचर्स लिख सकते हो। सबसे पहले माता पिता का तो किया ही हमने, फिर हमारे टीचर्स। अब वो चाहे स्कूल टीचर्स हों, कॉलेज टीचर्स हों, मेंटर्स, गुरु, गाइड्स एंड वेल विशर, जो हमारा भला चाहते हैं, है ना सभी। हम आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और इस फीलिंग को, सही पूछो तो सोलर प्लेक्सिस के अंदर फील करेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने वो सारे स्कूल के टीचर्स जिनकी वजह से मैंने, कहते हैं, लिखना, क ख ग ABCD सब कुछ सीखा, मैथमेटिक्स सीखा, जिनकी वजह से मैंने सारे स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, और जिनकी वजह से मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी। चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में कुछ सीखा हो, सिंगिंग में, डांसिंग में, कोई योगा या कैसी भी एक्टिविटीज। किसी ने हारमोनियम बजाना सीखा होगा, कढ़ाई बुनाई सिलाई, सो मैनी स्किल्स वी लर्न इन आवर लाइफ। तो हम उन सारी की सारी स्किल्स के लिए उन सारे टीचर्स मेंटर्स का धन्यवाद करते हैं, कॉलेज के टीचर्स का धन्यवाद करते हैं, और अपने सारे आध्यात्मिक गुरु। अब हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमने YouTube से भी कितना सारा ज्ञान लिया है, कभी हम सिस्टर शिवानी को, कभी संदीप महेश्वरी, और बहुत सारे हमारे गुरु हो सकते हैं जिनके ज्ञान से हमने इस अपने जीवन को एकदम मोतियों जैसा सुंदर बनाया है। उन सारे गुरुओं के लिए धन्यवाद। चाहे हमने नॉलेज कहीं से भी ली है, लेकिन उनका पूरा हृदय की गहराइयों से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना सारा ज्ञान मिला जीवन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम अगला लिखेंगे, माँ प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिनसे ये मेरा शरीर बना है, और ये पूरी सृष्टि बनी है। एक बार फिर से आंखें बंद करेंगे और पांचों तत्वों के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे कि माँ प्रकृति के पांचों तत्व, जिनके कारण इस धरती पर हम सबका जीवन संभव है। अगर सूर्य की एकदम प्रॉपर रोशनी ना हो, पानी ना मिले, हवा ना मिले, ये धरती ना मिले रहने के लिए, तो हम सबका जीवन ही संभव नहीं है। तो माँ प्रकृति के पांचों तत्व, सबसे पहले हमारी प्यारी सी धरती माँ, जिस पे हम पैदा हुए, हमने इतना सुख सुविधाओं पूर्ण ये जीवन जिया है। सारा हमारा भोजन, हमारा जल, हर चीज, हमारे घर, पैसा, गाड़ी, जहाँ आप चेयर पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, तो हर चीज कहीं ना कहीं धरती की वजह से हमें मिली है। तो धरती माँ का धन्यवाद। धन्यवाद उस अमृत जल पिता का, जिससे ये मेरा शरीर बना है, और जिस जल का उपयोग करके सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं। धन्यवाद इन आती जाती श्वासों का। हर आती हुई श्वास हमारे अंदर एक नई प्राण ऊर्जा भर रही है। तो अपने इन श्वासों के लिए, उन ठंडी मीठी कोमल हवाओं के लिए धन्यवाद। उस सूर्य की प्रकाश की बहुत ही किरणों के लिए, उन प्यारी सी किरणों के लिए, इस पूरे अनंत असीम ब्रह्मांड के लिए, जो हमें एक खुला स्पेस, एक खुलापन महसूस कराते हैं। तो माँ प्रकृति की ये पांचों तत्व मेरे जीने का कारण है, मेरे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं से होना संभव है हमारा। तो इन पांचों तत्वों के लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये कुछ जो मेन हमने रोज उठते ही लिखने ही चाहिए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे आगे जब हमारा चैप्टर सेकेंड आता है, तो कि कल के दिन मेरे जीवन में ऐसा क्या खास हुआ, कल के दिन की कुछ ब्लेसिंग्स। मानो हमने 4-5 ये लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे कल के दिन मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हम मैजिक रॉक बोलते हैं। तो उसे लेकर हम रोज रात को पूरे दिन की अच्छी बातें बताते हैं। यस, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे कल के दिन के लिए। अब आपके दिन में कुछ बहुत अच्छा, कोई घटना हुई है, कुछ अच्छा हुआ है, तो उसमें 2-3 चीजें हम लिख देंगे, क्योंकि कल मैंने क्या क्या किया। कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया हो, किसी से बातचीत की हो, कोई शॉपिंग की हो। कल के दिन एक बहुत अच्छी किसी से मैंने फोन पर बातें की। कल के दिन हमारे इधर पार्टी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सेकेंड, बुक लेके आ।
अब हमारा तीसरा चैप्टर आता है जादुई संबंध। तो कोई 3 रिलेशन, उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब आप अपने बच्चों का, हस्बैंड का, किसी का भी लिख सकते हैं, अपने प्यारे से पतिदेव के लिए। कारण मुझे, अगर कभी कुछ भी याद ना आए तो सिर्फ 3 शब्द होते हैं हर रिश्ते के लिए, आई लव यू। आप उनका नाम लिख के भी लिख सकते हैं, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का। लो, तो लिखा आपने 3 रिलेशंस के लिए। आप खाली इतना भी लिखोगे ना, नाम लिख के, जैसे अपने बेटे का नाम है आई लव यू मनन, या कोई प्यारा सा नाम। और ये इतनी मैजिकल, आप जब भी करोगे ना तो आपको इसका रिजल्ट दिखेगा सामने से। थैंक यू। अभी हमने लिखना है अपने शरीर के लिए कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप में से कोई बताओ क्या लिख सकते हैं हम अपनी बॉडी के लिए। हम इतने दिन से कर रहे हैं ताकि जब हम इन क्लासेस में ना रहे तब भी हमारी ये प्रैक्टिस ऐसे ही बनी रहे। कौन बताएगा, बताओ आप में से। नीनू अभी तो बच्चों का ही लिख रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है अभी। क्या लिख रहे हो? पूरा पूरा नहीं लिखना है, खाली एक एक सेंटेंस भी लिखो। हाँ नहीं नहीं, मतलब बच्चे 2 है ना, एक बच्चे का हो गया, एक बच्चा बचा है अभी। लिखो, मैंने तो लिख दिया। मैंने तो 5-5 बार आई लव यू लिख दिया। मैं दिल से। और कौन कौन नहीं लिख पाया, किस किस का बच्चा बचा है? नीलम बोलती है अभी बचा है। सही है। बताओ, हो गया सबका डन? आगे चले? हाँ हो अभी गया। हो गया, अभी हो गया। ठीक है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्वस्थ शरीर का, अपनी, मैंने तो हेल्दी बॉडी का लिख दिया। भाई मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने मजबूत शरीर का, मजबूत और स्वस्थ शरीर का। हेल्दी बॉडी का, अपनी आईज का, नोज का, लिप्स का, लिप्स का, हिप्स का साथ में। वो अलग हो जाएगा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने सुंदर चेहरे का, जो सुंदर कमल जैसी नैने, नैन और लिप्स का कैसे करेंगे तुलना?
गुलाब जैसी, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। हाँ जिनका मोतियों जैसे दांतों का। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, तुलना करके लिखते हैं हम। दिल से धन्यवाद करती हूँ कमल नैनो का, गुलाबी पंखुड़ी ओठों का, गुलाबी पंखुड़ियों जैसी, मोतियों जैसे दांतों का। होठों का, मोती जैसे दांतों का। हिरनी जैसी चाल का। ये सही है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। कमसिन काया का। हाँ, कम से नाजुक लिखे नहीं, मजबूत लिखती हूँ मैं। कुछ इंग्लिश भी मार दो, सेक्सी फिगर का। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फिगर का strong। ये मजबूत शरीर, तो मैं दिल से आभारी हूँ ये सब कुछ देने के लिए। छोड़ो, लिखो। बाकी बताओ क्या क्या प्रेज कर रहे हो। नीलम ने तो कर दी कमल नैन, पंखुड़ी जैसे होठ, कमसिन काया। मोती जैसे दांत। हाँ, सुडोल हाथ पैर। सुडोल हाथों पैरों का। और बताओ, अपनी तारीफ में कुछ अल्फाज बोलिए। अपने बालों का करो तारीफ, बालों का किसने भी नहीं लिखा। रेशमी जुल्फों का। हाँ, रेशमी लहराती। रेशमी घने काले मुलायम। घने काले मुलायम बाल। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने कितना सब कुछ दे रखा है हमको ना। यस। मैंने लिखा एक एक हड्डी, रक्त की एक एक बूंद, आती जाती सांसों का, या प्राण ऊर्जा का। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं दिल से आभारी हूँ अपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए। अगले पर पहुंचे। हाँ, नहीं मैं भी लिख रही हूँ, मेरा नहीं हुआ। लिखो। दिल से आभारी हूँ अपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, कैल्शियम, विटामिन। फोकस ग्रेटिट्यूड करने को नहीं बोला है। नहीं, ये तो स्वाद या हेल्थ है, ये ना, हेल्थ को स्वाद आ गया, कैसे छोड़ स्वाद। दें। ऐसे बोलो, स्वाद आ गया मुझे इसमें। मैं सब कुछ संतुलित करने के लिए दिल से आभारी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अब सारे। अभी क्या लिख रहे हो नीलम जी? और थोड़ा। रखने के लिए, मैंने ना अपने शरीर में, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। मैंने अपने लिए मैंने ये लिखा है कि मैं बहुत दिल से आभारी हूँ अपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, बेहतरीन कैल्शियम और विटामिन के लिए, जिसका सबका संतुलन, मतलब संतुलन रखने के लिए दिल से आभार है आपका। संतुलित मात्रा में रखने के लिए, मतलब अपने हिसाब से लिखो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि इसी चीज की हमें कमी हो जाती है, B12 की, कभी कभी कैल्शियम की, D3 की। ये हो गया। अभी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सारे धन के लिए, हाँ, जिसके कारण मैंने बचपन में ऐसे लिख देती हूँ, बचपन में राजकुमारी जैसा और अब रानियों जैसा जीवन। या बचपन में रानी जैसा जीवन जिया। बचपन में राजकुमारी नहीं, जैसा। राजकुमारी, प्रिंसेस जैसा। निधि याद आ जाती है, बोलती है मैडम राजमाता की तरह बैठी रहती है, कुछ करती तो है नहीं।
किसको किसको राजमाता? मुझको बोलती थी। बोलती थी आपके घर के काम कैसे हो जाते हैं, आप ऐसे देखती हूँ मैं जब सोफे पे बैठे रहती हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है निधि, मैं सुबह सुबह काम करती हूँ। नहीं, तुमने कहा नहीं, मैं सब मैनिफेस्ट कर लेती हूँ पहले ही, मेरा काम फटाफट होता है। बताया था। धन्यवाद करती हूँ सारे धन के लिए, जिससे बचपन में मैं प्रिंसेस की तरह, और और अब रानियों की तरह, अब तो सीधा राजमाता की तरह। रानियों की तरह, और आगे राजमाता की तरह। जीवन जी रही हूँ। किस किस को लगता है ये सच है ना? बोलो ये की सच है, तरह। ये सच हाँ, है। ये सच है, ये सच है, ये सच है। ममता की ये पेट लाइन है तीनों। मैंने ये भी लिख दिया, ये सच है, ये सच है, ये सच है। और कौन कौन छठा चैप्टर है कि जादू की तरह काम करना। हम अपने कौन कौन से कार्य को बहुत खुशी आनंद और मजे से करते हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई काम होता है, चाहे वो ऑफिस जाने का काम हो, चाहे घर के काम हो, कि मैं अपने हर कार्य को एकदम जादू की तरह खुशी और आनंद के साथ करती हूँ। अपने को मिले हुए उन सारे कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे मिले, हमें बचपन से कोई भी काम दिया गया था, कभी पढ़ाई का काम है जो स्टूडेंट, अभी हम यहाँ बुक रीड कर आते हैं तो ये हमारा काम हो गया। घर में एज ए मदर बहुत सारे काम होते हैं, एज ए वाइफ बहुत सारे काम होते हैं। तो जो भी मुझे काम मिले हैं कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे मिले हुए सभी कार्यों के लिए बाद में भी लिख सकते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम बहुत प्रसन्नता से खुशी से आनंद के साथ इन सारे कार्यों को कर पा रहे हैं। इसीलिए जब चैप्टर छठा आता है तो कहते हैं एक एक चीज का धन्यवाद करो अपनी। अगर मान लो आप किचन में खाना बनाते हो, चकले का, बेलन का, तवे का, है ना, एक एक चम्मच का, कढ़ाई, कुकर, जितने भी मिर्च मसाले हैं, जितना भी रसोई में फल सब्जियां, हर चीज का धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमारे काम में हमारे काम करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं। अभी हम कपड़े मशीन में धो लेते हैं, फटाफट बटन दबाया, लिक्विड डाला, कपड़े धुल गए। प्रेस वाला प्रेस करके चल दे गया, कपड़े कपड़े हो गए। कचरे वाला उठा के कचरा ले गया। दूध वाला घर में ही दूध दे गया। सब्जी वाला हमें सब्जी दे गया। तो कितने सारे कार्य हमें और लोगों के कारण हो जाते हैं। तो पहले तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं हम, है ना, सुबह से लेकर शाम तक उन सुविधाओं का। तो मिलने वाली उन सारी सुविधाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें एक काम करने के लिए मिला, हमारे पास परिवार है तभी हम काम कर पा रहे हैं। अगर परिवार ही ना हो तो शायद काम ही ना करें। अब आ गया हमारा चैप्टर 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब कोई एक ऐसी गलती कि जो हमें ऐसे लग रहा है ना कि ये लाइफ में ठीक नहीं हुआ या ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है। अभी ये भी एक गलती हो सकती है कि मैं सुबह 4 बजे उठना चाहती हूँ लेकिन नहीं उठी, 6 बजे उठी, है ना। हमारे लिए एक्चुअली जो, जैसा कल ममता ने भी बताया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यूनिवर्स हमें जज कब करता है कि हमने अपना लाइफ के कोई रूल बना लिया। मैंने सोचा कि मेरा 4 बजे उठना मुझे पसंद है, मैं 4 बजे उठूंगी, और फिर मैं नहीं उठती, तो क्या होता है, तो हमें जज किया जाता है। अगर मैंने ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनाया हुआ है कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे, मैंने ये सोचा हुआ ठीक है जब उठूंगी अच्छा है, तो मेरे माइंड के विचार क्या है, किसी भी टाइम उठो अच्छा है। लेकिन अगर मैंने बना लिया कि मुझे 5 बजे उठना पसंद है या 4, तो क्या होता है, मेरा माइंड फिर मुझे जज करेगा
कि तुमने एक रूल बनाया अपने लिए और अब तुम उसे तोड़ रही हो। फिर होती है अंदर, कभी गिल्ट आता है, कभी रिजेंटमेंट आता है ना, फिर हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं। अगर हमारा कोई रूल ही नहीं है तो क्या है, फिर हमें दुख भी नहीं होता, कोई परेशानी भी नहीं होती। तो यूनिवर्स हमें जज करता है हमारे बनाए गए मापदंडों के अकॉर्डिंग, कि हमने कोई रूल बनाया और हम अब उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसी कोई नकारात्मकता है, पहले उसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे कबूल है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे 4 बजे उठना पसंद है लेकिन मैं नहीं उठ पाई। फिर हम उसका रूल बनाएंगे। जिंदगी भर गलतियां होती रहेंगी, लेकिन एक ही गलती को बार 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 नहीं दोहराना है। रोज नई नई गलतियां करो, क्योंकि हम मनुष्य कहीं ना कहीं गलती कर करके ही सीखते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे किसी ने बल्ब बनाया हो, चाहे किसी ने कुछ भी बनाया हो, तो हमेशा गलतियां की हैं तभी वो सीखा है। अभी हम यहाँ पर लेक्चर देते हैं आपको, जब स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया होगा तो बहुत सारी गलतियां, रीडिंग जब स्टार्ट करेंगे कोई भी, आप में से मुझ में से, तो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी। अगर नहीं होंगी तो हो सकता है बचपन में स्कूल में बहुत अच्छे से रीडिंग की हो, वो एकदम एक्सपर्ट हो गया हो। कोई बचपन से ही बहुत अच्छा डांस करता हो, स्टेज पे पैदा होते ही छोटे ही बच्चे को, जब तक उसमें समझ भी नहीं होती, उसको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए तो वो। लेकिन कभी भी पहली बार, जब भी छोटे बच्चा चाहे 2 साल का शुरू करे, 3 साल का शुरू करे, या तो बिल्कुल पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं कि सीख के आया है तो बात दूसरी, अदरवाइज लेसन सीखते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए तुरंत माफ कर देते हैं, हमें अपने आप को भी माफ करना है। और बार बार एक ही गलती को नहीं दोहराना है। कहते हैं वो बार बार जब हम दोहराते हैं वो हम कहीं ना कहीं गुनाह भी कर जाते हैं, है ना, बार बार। बट ऐसी कोई गलती नहीं होती जिसको आप बहुत बार दोहराओ। हर बार उससे कुछ तो नया सीखने को मिल ही जाता है, कुछ तो नया सीखने को मिल ही जाता है। तो ठीक है, जो भी आपकी गलती है आप उसके लिए, अब ये नहीं पता है वो कौन सी गलती है, आप उसके लिए भी धन्यवाद लिख सकते हो रोज, कुछ भी छोटा सा। अरे आज मैंने बहुत जोर से अपने बच्चे से बात की, गुस्से से बात की। हर दिन का कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट होता है ना, जब हम रात को सोते ऐसे लगे आज मुझे ना इनके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने उस लेसन के लिए। आपने कुछ तो जाना ना, उससे सीखा, उस लेसन के लिए जो कल आपने किसी गलती के द्वारा सीखा। और हर दिन कोई तो ऐसा मोमेंट होता ही है जब हमसे कुछ ऐसा होता है और हम उससे कुछ सीख जाते हैं। अगर आज समय बर्बाद कर दिया तो कल सोचेंगे नहीं, ये ज्यादा रील नहीं देखेंगे, ज्यादा मोबाइल पर टाइम पास नहीं करेंगे अभी हम। लेकिन अगर हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, हम रोज करते ही जाएंगे, तो फिर हम उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप में से अभी कौन कौन है जो अपने भोजन और पानी को हमेशा ब्लेस्ड करके पीते हैं, बताओ। अपराजिता, वेरी गुड। और सविता, नीलम, कितना अच्छा लगता है ये जानकर। तो अभी हम लिखेंगे, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी भी बहुत बार भूल जाती हूँ, मुझे मालूम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने द्वारा। मैम मैं बोलना चाहूंगी यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न है। जैसे खाना खाने बैठे तो कभी कभी भूल गए तो मेरे बीच में जैसे मुझे याद आ जाता है तो मैं वहीं की वहीं धन्यवाद कर लेती हूँ, फिर लास्ट में कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। हाँ, ऐसा तो ऐसे भी बोला है, जब हम रात को भी सोए, अगर हम पूरा दिन भूल गए तो रात को भी हम अपने स्टमक पर, क्योंकि वो अभी हमारे शरीर का ही हिस्सा है,
तो भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। इवन बचपन से लेकर आज तक हमने कभी धन्यवाद नहीं किया, यस, बट ये शरीर मेरा उसी भोजन से बना है जो मैंने बचपन से लेकर आज तक खाना खाया है ना। तो हम अपने शरीर को भी बिल्कुल कृतज्ञता के साथ धन्यवाद कर सकते हैं कि बचपन से लेकर मेरी मम्मी ने, माँ के पेट से जो भोजन मुझे आज तक मिला, उस सारे भोजन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, द्वारा खाए गए भोजन और पानी को प्रेम, आनंद और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करती हूँ। ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है, हर दिन हम अपने को याद दिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर याद दिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नवा चैप्टर है धन का चुंबक। आई थिंक ये बिल वाला है, यस, हाँ, है ना, बिलों वाला चैप्टर है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं हर दिन अपने बिलों का भुगतान भुगतान बहुत कृतज्ञता और प्रेम के साथ करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर कि जब भी बिल चुकाएंगे तो पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरे धन्यवाद और प्रेम के साथ। एक हमने कोर्स किया था पावर बुक अपने मैम के साथ, तो वहां पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, दिल से भरोगे बिल तो लाइफ जाएगी खिल। तो आप भी अपने बिलों के लिए ये लाइन लिख के रख सकते हो। दिल से भरोगे मैं बिल। हमेशा बोलती हूँ, आपसे सीख लिया मैंने, तो टैग बना लिया उसका, और जब जब बिल पे करूंगी ना, तो मन में यही लाइन अपने आप आ जाएगी कि प्रस्ताव तू दिल से करेगी बिल पे तो हमेशा तेरी लाइफ जाएगी खिल। अपने आप ही आती है लाइन। वाह, इसको ना बिल्कुल अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, अपना एक डायलॉग बना सकते हो, दिल से भरो बिल लाइफ जाएगी खिल। बिल खिल। ठीक है, अगला हो गया हमारा जादू की धूल। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सभी सर्विसेज के लिए, उन सभी लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन सभी लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मेरा योगदान कर रहे हैं। अब वो हमारा दूध वाला भैया, प्रेस वाला, न्यूज़पेपर वाला, कितने सारे लोग आते हैं, कोई हमारे सफाई कर्मचारी, वॉचमैन, और हमारे जितने भी से ये क्या बोलते हैं, सीमाओं पर रहने वाले लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। तो जब भी हम मैजिक डस्ट को याद करेंगे कि उन सब लोगों पर वो बहुत सारे मैजिक डस्ट, आजकल तो सबसे ज्यादा वो क्या है, स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट, जैप्टो वगैरह वगैरह, उनको इतना कहते हैं वहां पे, इतना कियोस एकदम क्रिएट हो जाता है। जैसे हम ब्लिंकिट वगैरह में सामान लाने के लिए बोलते हैं तो एक के बाद एक, कि जैसे ही हमारा मैसेज 8 मिनट के अंदर डिलीवरी हमारे घर पर होती है, लेकिन वहां पर क्या एक कहते हैं ना, एकदम से ऐसे
क्रिएट हो जाता है कि वहां से सामान उठाए, वहां से डाला, इतना फट 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 हर काम को करना और पहुंचाना। अगर उन लोगों की मेहनत देखी जाए तो वो किस तरीके से इतना जल्दी हमें डिलीवरी पहुंचाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम एटलीस्ट ब्लेसिंग तो दे सकते हैं उनको। और जादुई सुबह का तो शायद आप सब लोग इस्तेमाल कर ही रहे होगे। जादुई सुबह को ना आप ऐसे कर सकते हो कि सुबह उठते ही बोलो कि 108 बार मैंने थैंक यू बोलने हैं। उठते ही कम से कम इसको लिख भी सकते हो, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी जादुई सुबह का, जिसमें उठते ही मैं कम से कम 108 बार, कम से कम 108 बार दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हर चीज को, जिस चीज को भी छूती हूँ, ये भी लिख सकते हो 108 बार जिस चीज को भी छूती हूँ धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारा 22वां 12वां ये है कि जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला, ऐसा कोई दो इंसान, उनके नाम लिखेंगे, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे तो सबसे ज्यादा मेरी सिस्टर, जो मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में हर हर जगह मुझे आगे लेकर आई है, और मेरे हस्बैंड की सिस्टर, और मेरी सिस्टर इन लॉ, जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारा आ गया चैप्टर 13। अब हम लिखेंगे अपना सपना, जो सबके पास, सबने सबने अपने वन लाइनर बना रखे हैं। आप में से ऐसा कोई है जिसे अभी ये भी नहीं, अब जिसको अभी ये नहीं पता कि मेरा सपना क्या है? कि आप में से है कोई ऐसा जिसको यही नहीं पता कि मेरा सपना क्या है? ऋतु कुमारी, सीमा जी, ममता, कविता। यस, है आपका सपना सबका? तो हम 3 बार लिखेंगे, या तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्यू गॉड। अब लिखो आप अपना सपना। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए हर सुबह उठते ही हमने ये तो लिखना ही चाहिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गए आपके सपने? 3 तो एटलीस्ट लिख लो अगर है तो। क्या हुआ नीला? सबसे अच्छा लगता है मुझे। हम ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस, मिलना जुलना जो भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा लग रहा है। जो पीछे करके आए ना 15-20 ग्रेटिट्यूड लिखे, वो थी हमारी कमाई। अब ये है हमारा ऑर्डर पास करना। टाइम इज 12:30, 29। अब हमारे देखो, इसमें ना अगर आपने इस तरीके से, कोई आपको हेल्प नहीं है, कहते हैं अपो दीपो भवा। अपने ममता भी अक्सर बोलती है, ये बुद्धा का सबसे मेन आखिरी जो वर्ड थे वो यही थे, अपो दीपो भवा, कि खुद के दीपक खुद बनो। यस, जब हम एक ग्रुप एनर्जी में होते हैं तो हमारे काम फास्ट होते हैं, लेकिन नो डिपेंडेंसी, कि हमने ये वाली प्रैक्टिस कोई हमारे साथ है या नहीं, हमने हर दिन करनी है ना, मैजिक बुक निकाल कर कि ये वाले हमने हर दिन करने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ना आपको एक तरीके से निचोड़ कहते हैं, हमको मिला हुआ है कि आप इस तरीके से करोगे तो सब चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें वो लोग, आपका बचपन से आज तक का सारा धन भी आ गया, है ना, आपके माता पिता, माँ प्रकृति के तत्व भी, और वो लोग जिन्होंने आपको जीवन में आगे बढ़ाया वो लोग भी आ गए, आपके सर्विस जो भी करते हैं, बिल जो चुकाते हो। तो सच पूछो तो ये बुक एक तरीके से, जैसे मैम भी बोलते, कहते ये एक ह्यूमैनिटी को मिलने वाला, हमारे इस पूरी के पूरे जग को मिली हुई एक ऐसी ब्लेसिंग है ईश्वर के द्वारा दी हुई। अगर इस बुक की सारी प्रैक्टिस हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन अपने आप ही धीरे धीरे खुशियों से भरता चला जाएगा। हम सबको चाहिए ना कि एक ऐसा पैकेज हो हमारे पास, तो ये बुक अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है। इसकी प्रैक्टिसेस आप बार बार बुक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल जो कहते हैं ना, वो तो एक तरीके से ठीक है खजाना है, लेकिन जब तक खजाना एक ऐसी तिजोरी में रखा है और उसकी चाबी नहीं है तो जन्मों जन्म वो खजाना वहां पे रहे, आप उसे खोल के निकाल ही ना पाओ तो क्या फायदा। तो ये चाबी हमारी प्रैक्टिस है, जब हम, तभी हम उसके कहते हैं ना, उस खजाने का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम उसको पा लेंगे। और पाने के लिए ये चाबी हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने सपने लिखे, इसके बाद हमारा चैप्टर 14 आता है कि अपने दिन को जादुई बनाएं। तो हमने अपने दिन को, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये कहते हैं ना एक, जैसे मैं भी बहुत बार करती हूँ, ये एक तरीके से चमत्कार है। आपने जो भी अपने दिन को बिताना है, पहले से उसे ग्रेटिट्यूड राइटिंग में डाल दो। अभी कोई कहता है यार मुझसे असाइनमेंट नहीं हो पाते, मेरे से ना कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाता, हम नहीं 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 बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, मैं सुबह 4 बजे उठूं, तो लिख दो कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं हर दिन 4 बजे उठती हूँ और अपने सारे असाइनमेंट, काम, मेडिटेशन करती हूँ, मैं समय पे खाना बनाती हूँ, मैं बहुत स्वादिष्ट हेल्दी खाना बनाती हूँ। ये इतनी गजब प्रैक्टिस है। जो भी आपको चाहिए अपने दिन को पहले से ही जो चाहिए उसको उस के अंदर डाल दीजिए। अब जैसे मैजिक चेक हो गया, हाँ, इससे अगला वाला है हमारा
कि संबंधों को मधुर बनाएं। तो यह संबंध तो हमारे अभी हमने जो किया कि हम उसका धन्यवाद करेंगे। फिर हेल्थ है कि पास्ट में मैं कितनी हेल्दी थी, आज कोई ब्रेकडाउन है भी ना तो पास्ट का याद करो। ओए होए, बचपन में तो क्या एनर्जी, क्या कूदते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ते हैं, कभी खेतों में, ये तो उस एनर्जी, वो मेरा ही वो शरीर था। तो उसको भी याद करने से हमारे अंदर फिर दोबारा वही एनर्जी क्रिएट होती है, और जिस एनर्जी फील्ड में हम जिस वक्त होते हैं वही चीजें हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं लाइफ में आगे आगे। मैजिक चेक बहुत खूबसूरत चीज है, जो भी चाहिए आप उसका अमाउंट भर दो और ये इतनी जल्दी पूरा होता है। जादुई कार्य सूची मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पूरी इसमें से बोलोगे ना बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये टू डू लिस्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। जब भी मैं पेन डाउन कर देती हूँ कि मेरे ये काम होने चाहिए, और मैं एक बार उनको ऐसे पूरा धन्यवाद से कि हाँ मेरे ये काम हो गए, और मेरे वो काम 2 दिन में हो चाहे 3 दिन में हो, वो पूरे हो जाते हैं। और ऐसे ना मैं महीनों मन में ऐसे सोचती रहूं ना, मुझे ये काम करना है, मुझे टेलर के पास जाना है, मुझे आईआईटी जाके ये करना है, मुझे ये करना है। मैं 2-2 महीने तक ये सोचती रहती हूँ ना। कुछ लोग होते हैं एक्शन वाले, उन वो शायद हाई एनर्जी रहती होगी या जो भी रहता होगा, सब सब लोग अलग तरीके से बने हुए होते हैं ना। कईयों के अंदर इतना जोश होता है कि सोचते बाद में, जैसे नीलम क्विक एक्शन लेती है, वो मैंने देखा है, फटाफट एक्शन लेती है। तो सब लोग अलग है ना, वो सही ना मैं गलत, ना मैं सही ना वो गलत। सब लोगों का अपना एक अलग टेम्परामेंट होता है काम करने का। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे काम पेंडिंग हो रहे हैं, तो मेरे साथ ये था, तो मैं जैसे ही टू डू लिस्ट में डाल देती हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिनको शायद है ना 6 महीने में भी पूरा होना। मुझे अपने रियल उसमें अगर मैं देखूं पोटेंशियल, तो मुझे ऐसे लगता है नहीं पूरा होगा, कैसे होगा, लेकिन वो 2 से 3 दिन के अंदर पूरे हो जाते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा मैजिकल लगती है टू डू लिस्ट। फिर यस, जादुई कदमों से चलना चाहिए, अपने हर कदम के लिए, हर सांस के लिए धन्यवाद करना चाहिए, अपने दिल के अंदर हमेशा वो कृतज्ञता रखनी चाहिए। और सपने जैसा अभी हमने लिखे ना, तो एक पेज के ऊपर लिख के हर दिन हमने अपने सपने लिख लेने चाहिए, पेन डाउन करना चाहिए हर दिन अपने जो भी 3-4 है, और उनको दिन में के दौरान 2-3 बार देखते रहना चाहिए। जब तक हम अपने सपनों को जिंदा नहीं रखेंगे, जब तक, जैसे होता है ना, एक पेड़ लगा तो दिया, अब हम उसमें रोज पानी नहीं डाल रहे हैं, हवा पानी कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर दिया उस पेड़ को, लगा के भूल गए, तो थोड़े दिन में सूख जाएगा वो प्लांट, है ना। अगर अपने घर के भी गमलों को आप 10 दिन चले जाओ घर छोड़ के, और उसमें पानी डालना बंद कर दो, तो क्या होएगा, वो सूख जाएगा ना। ऐसे ही हमारे सपने भी खाली एक दिन सोचने से मर जाते हैं, पूरे नहीं होते। तो हमने उनको रोज कहीं ना कहीं वो अपना एनर्जी देते रहना है, लिखना है, बोलना है, सोचना है, जो भी हमारे 5 स्टेप हैं। तो वो, और है आगे कि अपनी नजरों के सामने रखना है बेहतरीन परिणाम। कोई भी काम करने जा रहे हो, जैसे क्लास लेनी है, आज तो मैं बहुत मस्त वाली क्लास लेने वाली हूँ, ऐसा दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रख के काम शुरू करना चाहिए। आज तो मैं बहुत बढ़िया वाली शॉपिंग करके आने वाली हूँ, आज तो बढ़िया खाना बना रही हूँ। और बना रही हूँ क्या मतलब, बस हो गया है। हमने हमेशा ऐसे करना प्रेजेंट में, वाह आज तो खाना गजब टेस्टी बना, सबको मजा आ रहा है खाने में, आज तो गजब की शॉपिंग हुई, शॉपिंग करके मजा ही आ गया। तो काम को पहले से प्रेजेंट मोमेंट में डालना है। ये हो गया हमारा जादुई हवा, जादुई छड़ी, कि हमें ब्लेसिंग देते रहना चाहिए। जो भी जरूरतमंद लगे, ऐसा लगे इसको हेल्प की जरूरत है, कोई भी हमें ऐसे सामने नजर आए, तो हमने उसको दुआएं देनी है। और जादुई संकेत ये है कि अगर आप रोज अपना सपना लिख रहे हो, मान लो आपने अपनी बॉडी, जैसे नीलम बोलती है कि बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, है ना, अक्सर बोलती है, तो क्या होता है, जैसे ही मुझे ऐसा लगे कोई परफेक्ट इंसान है, एकदम हेल्दी बॉडी लग रही है, तो वो क्या है, वो मेरा मैजिक क्यू है। हमेशा देखते ही उसको ब्लेसिंग दो, वाओ क्या क्या शरीर है, उसकी हमेशा प्रेज करते रहो। जैसा सपना हम सच में, किसी को गाड़ी पसंद है तो उसे गाड़ी दिखते ही अरे वाह क्या गाड़ी है, अरे वाह क्या घर है। तो जो भी हमारा सपना है उससे रिलेटेड मैजिक क्यों हमें रोज मिलते हैं, जब हम उनको अप्रिशिएट, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें वो एक तरीके से क्यों दे रहा है कि आप इनको ब्लेसिंग करो, क्योंकि जो देंगे वही वापस आएगा। जब हम अपनी किसी औरों की हेल्थ को खूब सारी ब्लेसिंग देंगे, तो ही वो हमारे पास लौट के आएगी। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वो दुआएं देने के लिए मैजिक क्यों मिलते हैं हमको रोज, तो उसको दुआएं देनी है। बस यही हमारा है दर्पण, यस।
जो हमने मिरर वर्क किया था, अपने आप को खूब अच्छे से अप्रिशिएट करो कि कम से कम 5 अफर्मेशन हमें अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलनी चाहिए। तो कुल मिला के हमारा ये मैजिक बुक कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारते चले जाएं, रोज करते चले जाएं, तो कहते हैं कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। अगर इसी के ऊपर स्टिक हो जाए ना हम, कि बस इसको करते जाएं, लेकिन बहुत, जैसे कल ममता को मैं देख रही थी कि बिल्कुल एकदम फोकस्ड होके अगर हमने इन प्रैक्टिसेस को कर लिया रोज, तो हम सबके लाइफ में सच में मैजिक्स क्रिएट होंगे। अब आप में से कोई कुछ शेयर कर दो, बहुत हो गया मेरा बोलना। मुझे मुझे ऐसा लगता है जब से मैं ही बोले जा रही हूँ। नीलम। शेयर कर लो। आज तो आज की जो हमारी क्लास है ना, आखिरी क्लास है आज ग्रेटिट्यूड राइटिंग की। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे बीच में, फिर हम लोग अभी फिर वो पावर ऑफ नाउ बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो अभी कब करेंगे उसका हम ग्रुप में देंगे डिटेल्स पूरी, कि क्या डेट होगी और कब से स्टार्ट करेंगे। वो हम आपस में डिसाइड करके हम ग्रुप में डाल देंगे। यस, तो अभी नीलम वाला डायलॉग बोलती, चलो अब थोड़ी सी बातें कर ली जाए। हाँ। तो आप लोग बताओ जरा, आपको क्या समझ आया? हाँ बोलो अपराजिता। थैंक यू नीला मैम, थैंक यू ममता मैम, और रेनू मैम। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सेशन आपने दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर बदलाव बहुत आया मैम, कि हम छोटे छोटे कामों पे जैसे अंदर झुंझलाहट आती थी वो पूरी फिनिश हो गई, और हमेशा मस्त और खुश रहने लगी हो। पहली चीज तो ये बदलाव आया। और छोटे छोटे वाव मूवमेंट ढूंढना आपने सिखाया, तो वो मैं ढूंढने लगी हूँ, हर दिन लिखती हूँ। अब जैसे कल का मैं बताऊं मैम, मेरे लिए सबसे बड़ा वाव मूवमेंट पापा जी के लिए था। पापा जी आज मेरे 67 ईयर के हो गए, कभी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया उनको। और कल पता नहीं क्या हुआ, पापा घर पे आए चल के, और उनको मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनको लड्डू खिलाए, पहली बार उनकी ब्लेसिंग। मतलब वो फीलिंग थी मैम जो मैंने कभी नहीं की, एहसास ही नहीं किया था। वाह। और घर पे जब पापा गए तो 9 बजे कॉल आया, और उनके अंदर मैं वो बातों से फील कर पा रही थी, उनके अंदर इमोशन कुछ भावुकता की आ गई थी मैम। सो ग्रेटिट्यूड मैम आप सबको कि आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। और मेरे लिए कल का वाव मोमेंट एक, अरविंद सर ने हमारी मैजिक बुक स्टार्ट कर दी, मैंने खुद रीस्टार्ट फिर कर दिया। हम सुबह नहीं ले पाते, लेकिन रिकॉर्डिंग सुन के मैम बहुत एनर्जेटिक होके पूरी एक एक छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ रही हूँ कि क्या ऐसा है जो मैंने नहीं सीख पाया। और आपसे तो बहुत कुछ सीखा। और आज के लिए मेरा वाव मोमेंट रेनू मैम आपने जो दिया, हम एक क्वेश्चन करते थे खुद से कि ये सब लोग जितने प्रैक्टिशनर है, इतने बड़े बड़े लोग कैसे बन गए। ये कहते हैं कि डेली कर लेती हूँ, कैसे हो जाती है। तो आज मुझे समझ आया कि कैसे लिखना होता है, और सारी प्रैक्टिस 1 घंटे में कैसे हो जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वाव मोमेंट बन गया मैम, कि आपने सिखा दिया कि हम मैजिक बुक को लेकर 1 घंटे में कैसे पूरा फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बहुत अपराजिता। बहुत थैंक यू। मैम अभी तो आपको। पता है, पेन से लेकर हमने पेन से लिखा है। इससे क्या होता है, जैसे बॉडी का ग्रेटिट्यूड करना है, तो आप जब नहाओ ना शावर में, अपने एक एक अंग का, उस वक्त आप बॉडी का ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। खाना बनाओ तो खाने को इतना ब्लेस्ड कर दो यार। एक दिन में कुछ नहीं होना, धीरे धीरे प्रैक्टिस। और आप 2 से 3 प्रैक्टिस को लेके रखोगे ना, बस मुझे आज ये 2 पे बहुत कंसंट्रेट करना है, अगर सब सब धीरे धीरे बाद में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन आज के लिए मैं कौन सी 2 मेन वो करूंगी? मैं तो सारे पॉइंट छोटे छोटे, एक जैसे मैं लिख रही हूँ ना तो साइड में लिख देती हूँ, मैम ने ये पॉइंट बोला मुझे याद रखना है। जैसे ममता मैम ने बोला था एक दिन कि जब जब खाना बनाए तो पहले ही बोल दो भगवान का प्रसाद बन रहा है भाई, यस। सुगंध वाला, स्वादिष्ट वाला। तो खाना बनाने से ही पहले मेरे माइंड में यही क्रिएट हो जाता है, अरे भगवान का प्रसाद बनाने में तू माहिर है, बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है मैम। और खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि भंडारी का ही भोजन हो मैम। ग्रेट, सच्ची में। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू मैम ये सारी चीजें सिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम पता है कितना सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम बोल देते हैं, लेकिन अपने जीवन में भी कभी कभी उतारने में वो लगता है। बार बार बोलते रहने से हम लोगों की खुद की भी प्रैक्टिस होती है। और बाकी सीमा जी, सविता, आप लोगों का क्या कहना? हमारा तो यही है, कितना धन्यवाद करें।
बहुत कुछ सीखा है। एक ये सारी चीजें नॉलेज में ही नहीं थी कि आपके पास अपना बनाया हुआ या अपने माँ बाप का सबका दिया हुआ इतना है कि आप धन्यवाद करने बैठो तो वो कम है। हमें भी यही लगता था कि नहीं कुछ और करना है या कुछ और भी वो होना, अरे पहले जो है उसका धन्यवाद है। तो उस चीज को सीखा समझा। फिर अपने शरीर के बारे में भी कि ईश्वर ने कितनी बड़ी नियामत दी है आपके लिए, आप स्वस्थ हो, आप जीवित हो। और बहुत सारी चीजें दिमाग में आती ही नहीं थी। तो इतना उस सब चीज से शांति, इतना ठहराव और जीवन इतना वास्तव में, जैसा आपने अब साल भर हो गया ये सीखा कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। ऐसा है कुछ नहीं है कि आप इसको तूफान की तरह जिए जा रहे हो या रोज कुछ ना कुछ कितना कुछ आप ही के पास है सब कुछ। आप उसको बहुत शांति से सरलता से जी सकते हो। आती है मुश्किलें, आती हैं सब कुछ। तो मैं तो सच में कहूंगी कि मैं जितना आपका धन्यवाद करूं तीनों का, सभी लोगों का, कि एक एक शब्द से जो कुछ मैंने सीखा सुबह जगते ही, जैसे इन पांचों तत्वों के लिए और उसमें, तो सुबह से लेके शाम तक आप लोगों के साथ इस 1 घंटे के बाद भी ऐसा लगता है कि इतना सीख के इतना अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं। ये जो 1 घंटे में इतनी सकारात्मक चीजें दिमाग में घुसती हैं, तो इतना कुछ सब कचरा भरा था या जो कुछ भी उस बोझ को लेके चल रहे थे, वो सभी बहुत मतलब कम तो क्या 90% खत्म ही हो गया। यस 10% ये कहेंगे कि हो सकता है हम में कुछ कमियां हो, उस पर और सुधार करना है। पर जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही सचमुच में कम है। बहुत थैंक यू। कुछ सिखाया है आप लोगों ने, बहुत कुछ। हमने कितना तो सीखा आप सोच भी नहीं सकते सही हैं में, बड़े। नहीं ये सही में आप लोग तो, मतलब जी आप नंदा लोग, जी सही में सही है। हाँ, मतलब नहीं वो नहीं आप जैसे लोग तो बहुत जगह अगर सीखते हैं, आओ जैसे क्लासेस वगैरह करते हैं, बाहर भी जाते हैं, वो सीखने के लिए कितना प्रयास करते हैं। हमारे लिए तो ये एक ऐसा मंच था जिसपे हमने इतनी मतलब ऊर्जा से भरी हुई सारी चीजें जो हमारे पास शायद थोड़ी बहुत थी, तो हमने उनको 10 गुना क्या 20 गुना 50 गुना कर लिया। तो आपके पास तो जो एनर्जी और जो बहुत सारी चीजें नॉलेज में है, वो तो हमारे पास बहुत अभी थोड़ा सा आया है। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है कि हम 1 घंटे में आप हमें इतना कुछ दे जाते हो कि हमने अपना जीवन इतना आसान बना लिया है। तो उसके लिए धन्यवाद शब्द छोटा पड़ता है। थैंक यू तो फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। सही बट में सब आप तीनों का तहे दिल से धन्यवाद। मतलब इतना कुछ सीखा, जैसे बता रही है कहीं सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब बस वही बता रहे कि अंदर से होता था। हाँ अंदर से, उसको बोलते नहीं थे हम, आभास तो होता था अंदर से। वो आत्मा बोलती थी अच्छा जो अच्छा होता था, लेकिन मालूम नहीं था इन बातों का। लेकिन अब तो जीवन इतना अच्छा बन गया, मतलब कुछ भी सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। बहुत मजा आ गया, अमृत का प्याला सा पी लिया अब तो। सही आपका बात। बहुत 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 धन्यवाद सभी का। अपराजिता वाह बहुत ही धन्यवाद। सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर पोयम लिख दी इसने चैट में। चैट थैंक यू अपराजिता। गायब हो जाएगी और मैं चैट पढ़ती नहीं हूँ भाई। सही है, सही, चलो थैंक यू सो मच। अपराजिता को बोलो कि जो पोयम चैट पे लिखी है वो वैसे लिख के ग्रुप में डाले प्लीज। हाँ हाँ, क्योंकि प्लीज मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। मैं भी उसको पढ़ना चाहती हूँ। रेणु दीदी को भेज दोगी तो रेणु दीदी सेंड कर देंगे, क्योंकि मैं ग्रुप एडमिन नहीं हूँ। जरूर ग्रुप ठीक है, एडमिन का काम चलेगा होता है, आपने चलेगा, मैं ग्रुप भेज लगा दूंगी। रखी है। हाँ हाँ, मैं भेज देती हूँ। जरूर। यस, तो एक बार तो चलो, बोलो सिखाते मजा हैं। आ गया, मजा आ मजा गया। आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ धन्यवाद गया। धन्यवाद सविता, धन्यवाद। आपको साड़ी पहने देख के तो और मजा आ जाता है, लगता है कि नहीं नहीं, यार। आप करते रहिए, जुड़े रहेंगे हम आपसे, और हमें सिखाते रहिए। तो यस हम दुआएं देते रहेंगे आपको। यस। भाई आप लोग सब लोग बिल्कुल। बुक करने में सारे लोग इंटरेस्टेड हो ना सारे? हाँ मैम हाँ, जल्दी मैम, जरूर जरूर। जल्दी लाना मैम। आज मैं हम बोलने इतना, वाली थी हाँ, मैम, आपको मैं इतना, बोलने वाली थी आज कि जैसे संडे और हमारा वो दिन होता है ना शनिवार का, संडे का, तो सैटरडे अजीब संडे। सा लगता था, तो मैं अकेले अकेले प्रैक्टिस करती थी। आज मैं बोलने वाली थी मैम कि एक जैसे 11 बजे छुट्टी हो जाती है तो हाँ 15 मिनट का मेडिटेशन आप करा दिया करें, लेकिन आपने बोल दिया कि छुट्टी हो गई आज से। लेकिन कोई नहीं, आपका जो भी सिखाया हुआ है ना, हम मन लगा के इसी टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरा खुद का हाँ। डिसीजन है इस पे। इतना लिखना वाओ सीख गए कि अपराजिता, बहुत सालों से अपराजिता छोड़ा यू आर हुआ था। सो स्वीट। हाँ, इतना हाथ चलने लगा, इतना लिखने लगे कि कल्पना ही नहीं थी कि भाई थोड़ी बहुत लिखते थे कुछ जरूरत की चीजें। तो इतना धन्यवाद, और उससे भी जुड़ा हुआ दिमाग में अपने आप ही चलने लगा है।
वो वास्तव में आप जो लोग शब्द बोलते हो वो सच है। तो पता है बहुत बहुत बदलाव है। पता रीता, है मेरा ब्रदर हाँ क्या बोलता है मुझको मुझे बोलता है, हाँ। इतना अगर तू स्कूल टाइम में पढ़ लेती हो वो भी मैं कह रही हूँ कि इतना पता जबरदस्त है लिखना जैसे लिखना सविता, अभी आ आप गया। बोल रहे हो ना लिखना सीख हाँ गए, तो मैं जैसे बहुत रेनू ने भी ज्यादा। बोला, अभी मैं लखनऊ जाती हूँ तो मेरे भी पापा कहते हैं कि इतना हाँ लिखती रहती हूँ, क्या लिखती हूँ, हाँ कितना पढ़ रही हो, क्या जरूरत है इतना, तुम तो मतलब मैं तो तो पहले भी बहुत पढ़ती थी, मतलब लोग हाँ कहते थे हाँ बुकिश, जैसे कहते हैं ना वॉर्म किताबी कीड़ा नहीं बोलते थे मुझे। हाँ हाँ तो मैं तो ये अब लेकिन बीच में वो पढ़ाई लिखाई इतनी छूट गई। लेकिन अभी मैंने एक नया काम शुरू किया है कि मैं ना मैं लेटर भी लिखती हूँ यूनिवर्स को, गॉड को भी लेटर लिखती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, लिखने की और अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उसको हाँ डेकोरेट कर बहुत करके। अब वो क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं मैंने नहीं कुछ होगा नया काम ये शुरू किया है। ब्यूटीफुल वाह ब्यूटीफुल। वाओ, होगा सो जरूर ब्यूटीफुल। होगा बहुत ही जरूर सुंदर। होगा। हाँ, तो होगा थैंक तो यू मैं सो शेयर मच। करूंगी सबसे। यस। थैंक यू सो मच नीलम जी, रेनू जी एंड ममता जी और एवरीवन। मैं अटेंड नहीं कर अब पा रही भाई हूँ, हम चलिए देखो मुझे कल तो से नहीं आ रहे हैं, अब आप आकृति ग्रुप में मैम मजा ढूंढोगे नहीं आ कहाँ रहे लिंक चला गया। आकृति मैम मजा नहीं आ रहे आप। अभी फिर से डालेंगे अभी, मतलब लेकिन अभी हम हमारी क्लासेस आज इस समय की लास्ट और फाइनल थी आज, तो फिर मिलेंगे। आई होप कि जुलाई हम के जल्दी से सेकंड जरूर मिलेंगे। हाफ जरूर में, जरूर जुलाई के जरूर हम सेकंड लोग हाफ में वेट शुरू कर रहे हैं, करेंगे। आप लोग जल्दी बुक स्टार्ट कीजिए, इंतजार यस, कर रहे और हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत मजेदार है, और बहुत बहुत लाइफ में और चेंजेस लाएगी जुलाई के सेकंड हाफ में। अभी इसी जुलाई के सेकंड हाफ में हम कर देंगे शुरू। आप चलिए थैंक सबको यू। सबको ज्वाइन करना है, और भी लोगों को ज्वाइन कराना है, ये प्रॉमिस हमें आपसे लेना है आज, कि जब भी बुक शुरू होगी आप लोगों को कम से कम अपने साथ दो नए लोगों को जोड़ना है। कोशिश कर जरूर कोशिश सबका करेंगे। भला होना चाहिए, सर्वे हाँ जी भवन्तु हाँ जी सुखिनः। जरूर जरूर। हाँ, यस, मजा आ गया, मजा आ मजा गया, आया। मजा मजा आ आ गया, गया। आज तो मजा ही आ गया। तो रेनू यस, मैं करती हूँ। एंड कर दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। बाय बाय, लव थैंक यू। यू मैम। बाय, मिस यू, लव यू, मिस यू ऑल, थैंक यू।